रात के लगभग 12 बज रहे थे। शहर की सड़कें अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थीं। न हॉर्न की आवाज, न लोगों की हलचल, न किसी दुकान की रोशनी। बस पीली स्ट्रीट लाइटें थीं और उनके नीचे चलती एक काली टैक्सी। टैक्सी का ड्राइवर राघव पिछले 20 वर्षों से रात की शिफ्ट करता आ रहा था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे पूरा शहर सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी एक सुनसान बस स्टॉप पर उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कमीज, थका हुआ चेहरा, आंखों में बेचैनी। राघव ने गाड़ी रोकी। किधर जाना है? उसने पूछा। पुरानी रेलवे कॉलोनी, आदमी ने धीमे स्वर में कहा। उसका नाम था अमन। टैक्सी आगे बढ़ चली। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे, सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और टायरों की सड़क पर सरसराहट। अमन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, ये बिलबोर्ड अभी थोड़ी देर पहले भी नहीं आया था। राघव ने सामने देखा। एक बड़ा सा बिलबोर्ड, सुंदर हाइट्स, जल्द आ रहा है, जिसका एक बल्ब टूटा हुआ था। इस रास्ते पर पड़ता है, राघव ने सामान्य लहजे में कहा। टैक्सी आगे बढ़ी। 2 मिनट बाद वही बिलबोर्ड, बिल्कुल वही टूटा हुआ स। अमन सीधा बैठ गया। ड्राइवर साहब, ये वही बिलबोर्ड है। राघव के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। शहर में ऐसे कई होते हैं, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। रेडियो अचानक चालू हो गया। आप सुन रहे हैं 98.3 FM। आवाज टूट गई। फिर वही पंक्ति दोबारा, फिर दोबारा। राघव ने रेडियो बंद कर दिया। अमन की नजर ईंधन मीटर पर गई। हम काफी देर से चल रहे हैं, पेट्रोल कम क्यों नहीं हो रहा? राघव ने भी देखा। सुई बिल्कुल बीच में जमी हुई थी। उसके माथे पर पसीना उभर आया। शहर और भी ज्यादा खाली होता जा रहा था। गलियां जानी पहचानी लग रही थी, पर एक ही जैसे किसी ने शहर के एक ही हिस्से को बार बार दोहरा दिया हो। अमन ने धीमे स्वर में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम घूम रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे। राघव ने पहली बार ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। वो बाहर उतरने ही वाला था कि जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आई, किसी के चलने की। लेकिन सड़क बिल्कुल सुनसान थी। गाड़ी चलाइए, अमन ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। यहां रुकना ठीक नहीं लग रहा। राघव ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। तभी उसकी नजर एक पुराने साइन बोर्ड पर पड़ी। आखिरी सफर, टैक्सी नंबर 317। उसका दिल धड़कना भूल गया। यही उसकी टैक्सी का नंबर था। अमन ने भी पढ़ लिया। ये क्या है? राघव का गला सूख गया। ये मुमकिन नहीं है। उसके दिमाग में एक याद उभरी। 5 साल पहले की खबर। रात की शिफ्ट पर गया एक टैक्सी ड्राइवर अचानक गायब हो गया था। गाड़ी मिल गई थी, लेकिन ड्राइवर का कोई पता नहीं चला था। वो खबर उसी के नाम की थी। अमन ने राघव की ओर देखा। आप ठीक हैं? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। शीशे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन चेहरा थोड़ा धुंधला था, जैसे वो पूरी तरह मौजूद ही ना हो। अचानक टैक्सी के सामने एक मोड़ आया और वहां रेलवे कॉलोनी का फाटक था, बिल्कुल सामने। अमन की आंखों में राहत चमक उठी। ये मेरी जगह है। टैक्सी रुक गई। फाटक के भीतर गहरा अंधेरा था, लेकिन पहली बार कोई नया दृश्य। उतरने से पहले अमन ने पूछा, आप नहीं आएंगे? राघव ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा सफर यहीं तक है। अमन उतर गया। फाटक अपने आप बंद हो गया। टैक्सी फिर से चल पड़ी, अपने आप। ईंधन मीटर अब भी वही था। शहर फिर से घूमने लगा और उसी बस स्टॉप पर एक नया यात्री खड़ा था। राघव ने ब्रेक लगाया। किधर जाना है? उसने पूछा। बिल्कुल पहली बार की तरह। शहर चुपचाप देखता रहा, क्योंकि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होता।